बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 22। इसके पहले हम लोग 21 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए और इस प्रश्न का सही आंसर बताएं कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। तो गुप्त समाज की जो स्थापना है किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन है आग्नेय चट्टान हो जाएगा। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खान से निकलती है? ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपको बताना है कि कौन सी कोयले की खानों से निकलने वाली गैस है। तो 3 नंबर का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वह ऑप्शन डी बता रहे हैं, मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और यही आप लोग का सही जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, मीथेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी MS वत्स, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी अन्य। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वह हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन बी MS वत्स ने किया था। MS वत्स हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो देखिए चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली, जलोढ़, लाल, लैटेराइट। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसका जल्दी से जवाब दीजिए कि चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो 6 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो जल्दी से बताइए कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर देंगे। और 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था। गुरुमुखी लिपि का विकसित गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए 8 नंबर जो प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं वह ऑप्शन सी बता रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम लोग BR अम्बेडकर को जानते हैं। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? जल्दी से आप आंसर जानते हैं तो बताइए हमें। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी इस प्रश्न का। अफ्रीका वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। गोलकुंडा जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना विल बी राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा 30। 30 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप राज्यसभा सदस्य बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपका उम्र 30 साल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह आप लोग बता रहे हैं डी केरला, और बिल्कुल सही आंसर है केरल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान जो है आपका वह 145वां है। सॉरी, यह ऑप्शन ए हो जाएगा 120वां है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी अब्दुल हामिद, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी मैथिली। तो देखिए 17 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी। आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी 17 नंबर प्रश्न का, और यह आपका गलत है क्योंकि प्रथम जो फर्स्ट है वह हिंदी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे द्वितीय पूछा जा रहा है तो यह उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए मखाना की खेती सबसे ज़्यादा जो होती है वह बिहार में होती है, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वह जयप्रकाश नारायण थे, और श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। होमवर्क में आप लोगों के लिए यह दे रहे हैं, आप लोग कल करके लाइएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है वो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताइएगा। चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और
डेली आपके लिए बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।